क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो काफी लोगों को हवा बना देता है, शेयर बाजार। लेकिन घबराओ मत यार, क्योंकि आज हम इसको इतने आसान तरीके से समझेंगे कि एकदम दिमाग में घुस जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि शेयर बाजार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत पैसा है या जो बहुत समझदार हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। शेयर बाजार हर उस इंसान के लिए है जो अपने पैसों को बढ़ाना चाहता है और अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को अपने हाथों में लेना चाहता है। तो अगर आप तैयार हैं इस सफर पर मेरे साथ, जहां हम स्टेप बाय स्टेप शेयर बाजार की ए से लेकर जी तक सब कुछ सीखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ट्रस्ट मी गाइस, आफ्टर दिस वीडियो you'll be saying stock market piece of cake। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये शेयर बाजार आखिर है क्या भला। Imagine a giant marketplace, but instead of vegetables and clothes, you have companies. Yes guys, companies like Reliance, Infosys, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये कंपनीज अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा जुटाना चाहती है और इसके लिए वो अपने हिस्से बेचती है, जिन्हें हम कहते हैं शेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज अपने हिस्से बेचकर क्यों पैसा जुटाती है। देखो यार, जब कोई कंपनी शेयर बेचती है तो वो असल में लोगों को अपने बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा खरीदने का मौका दे रही होती है। जितने ज्यादा लोग उनके शेयर खरीदेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा कंपनी के पास आएगा और वो उसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने, नई टेक्नोलॉजी लाने या फिर और भी ज्यादा लोगों को नौकरी देने में इस्तेमाल कर सकती है। अब बात करते हैं हमारी। हम यानी कि आम जनता इन शेयर्स को खरीदकर उस कंपनी का हिस्सेदार बन सकते हैं और जब वो कंपनी आगे बढ़ती है, मुनाफा कमाती है, तो उसका फायदा हमें भी होता है। कैसे? दो तरीके हैं। पहला, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है और हम उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा, कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को अपने मुनाफे में से हिस्सा देती है, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो बेसिकली शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों का भला होता है। अब जब हम जानते हैं कि शेयर बाजार क्या होता है, तो समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। इमेजिन टू मेजर प्लेग्राउंड्स, एनएसई और बीएसई, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हैं हमारे देश के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस। यहां पर कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड होते हैं और बायर्स और सेलर्स आपस में ट्रेड करते हैं। सोचो, आप एक दुकान पर गए जहां शेयर्स बिक रहे हैं। आपको रिलायंस का शेयर पसंद आया और आप उसे खरीदना चाहते हैं। उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति है जो अपना रिलायंस का शेयर बेचना चाहता है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहां आपकी और उस सेलर की मुलाकात होती है और आप दोनों आपस में तय करते हैं कि किस कीमत पर शेयर खरीदा और बेचा जाएगा। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है ब्रोकर्स के थ्रू, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, जो बेसिकली आपके लिए स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज के शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है और ये सब ऑनलाइन होता है ब्रोकर्स के जरिए। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा होगा। शेयर बाजार से पैसा कमाया कैसे जाता है? देखो यार, शेयर बाजार से पैसा कमाने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, जैसे मैंने पहले बताया, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, भले ही वो हिस्सेदारी बहुत छोटी ही क्यों ना हो। अब जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, उसका मुनाफा बढ़ता है, तो नेचुरली उसके शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है। अब आप चाहें तो वो शेयर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक शेयर RSA 100 में खरीदा और कुछ समय बाद उसकी कीमत RSA 50 हो गई, तो आप उसे बेचकर RS 50 का मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है डिविडेंड। कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को अपने मुनाफे में से हिस्सा देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। ये डिविडेंड हर साल या फिर हर क्वार्टर में दिया जा सकता है। ये कंपनी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपको शेयर खरीदकर उसे होल्ड करके रखना होता है और कंपनी आपको उसके मुनाफे में से हिस्सा देती है। सिंपल। चैप्टर 4। चलिए अब जानते हैं कि शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका बैंक अकाउंट, लेकिन इसमें आप पैसे जमा करने की बजाय शेयर जमा करते हैं। आप जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो जैसी किसी भी प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म में ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं।
डिमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स। एक बार आपका डिमैट अकाउंट खुल जाता है तो आप उसमें पैसे डाल सकते हैं और शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद ऑनलाइन रिसर्च करके शेयर खरीद सकते हैं या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले थॉरो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। किसी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट टीम और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में अच्छे से जान लें। चैप्टर 5। दोस्तों, यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो शेयर बाजार में नया होता है। भाई, कौन से शेयर खरीदूं? देखो यार, कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आपको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल होता है। लेकिन हां, कुछ टिप्स जरूर हैं जो नए इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मेरी सलाह है कि आप लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करें। ये वो कंपनियां होती हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, मार्केट में एस्टैब्लिश्ड होती हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ उदाहरण हैं लार्ज कैप कंपनियों के। इन कंपनियों में रिस्क कम होता है। दूसरा, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। अपने सारे पैसे एक ही कंपनी या सेक्टर में निवेश मत करो, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करो, जैसे आईटी, फार्मा, एफएमसीजी आदि। इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। शेयर बाजार में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ो। पेशेंस रखो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट में रिस्क तो होता ही है, लेकिन कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। पहला रूल, कभी भी उधार के पैसों से इन्वेस्ट मत करो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करो। दूसरा, अपनी रिस्क एपेटाइट को समझो। हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर आप रिस्क अवर्स हैं, तो आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। तीसरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। शेयर मार्केट में ग्रीड और फियर आपके सबसे बड़े एनिमीज हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो ग्रीडी मत बनो और जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। उसी तरह जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो पैनिक मत करो और अपने शेयर्स बेचने मत लग जाओ। चौथा, अपना रिसर्च करते रहो। शेयर मार्केट कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, कंपनीज की परफॉर्मेंस बदलती रहती है। इसलिए अपना रिसर्च करते रहो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते रहो। दोस्तों, ये सवाल तो हर कोई पूछता है, क्या शेयर बाजार से अमीर बन सकते हैं? देखो यार, कोई भी आपको ओवरनाइट करोड़पति बनाने का वादा नहीं कर सकता, न ही शेयर मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम है। लेकिन हां, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, पेशेंस रखते हैं और स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, तो शेयर मार्केट आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में जरूर मदद कर सकता है। हिस्ट्री गवाह है कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट ने अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप थॉरो रिसर्च करें, अपने रिस्क को समझें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। याद रखो, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। उसी तरह शेयर मार्केट से अमीर बनने के लिए भी समय और धैर्य की जरूरत होती है। दोस्तों, अब आखिरी सवाल, क्या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो यार, ये डिसीजन पूरी तरह से आपका है। कोई भी आपके लिए ये डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन हां, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। पहला, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए? आप कितना रिस्क ले सकते हैं? इन सवालों के जवाब आपको ये डिसाइड करने में मदद करेंगे कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दूसरा, आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं? इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जिसे आप इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज करते हैं, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी एटसेट्रा। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाएं और फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तीसरा, आप कितना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि समय की भी जरूरत होती है। अगर आपके पास समय की कमी है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थी शेयर बाजार की एबीसी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको शेयर बाजार को समझने में मदद मिली होगी। याद रखो, शेयर बाजार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा धैर्य और आप भी शेयर बाजार से अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी फीडबैक या सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका शुक्रिया।